काजल तो मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इस चौखट पर किसी की बारात आई तो यहाँ से डोली नहीं बल्कि अर्थियाँ उठेंगी। ये डायलॉग सनी देओल ने अपनी हीरोइन काजल के लिए बोला था फिल्म जीत के अंदर। आपको याद होगा, अक्सर ये डायलॉग सुनने को मिल ही जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में ये डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है और ये दिखाता है कि कोई किसी को जब बहुत बेइंतहा प्यार करता है तो उसकी ज़िंदगी में किसी और की दखल उसको बर्दाश्त नहीं होती है। खासकर लड़कियों पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। लड़कियां यूँ तो किसी से एकदम प्यार करती नहीं हैं, और जब वो प्यार करती हैं तो वो किसी से भी नहीं डरती हैं, ना वो दबती हैं। वो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक प्यार करने वाला अपने चाहत को, अपने प्यार को पाने के लिए उसने सारी हदों को पार कर दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा के गुरुग्राम की। गुरुग्राम का एक गांव है घाटा, और घाटा से 27 सितंबर की शाम लगभग 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि एक युवक को बेहिसाब पीटा जा रहा है। साहब जल्दी से आ जाइए, नहीं तो इसको मार ही दिया जाएगा। पुलिस को पहुंचने में लगभग 15 मिनट का समय लग जाता है। पुलिस जब तक वहां पहुंचती है तो पीटने वाले भाग जाते हैं, और वो लड़का खून से लथपथ पड़ा हुआ था। शायद उसकी सांसें चल रही थीं, वो ज़िंदगी के लिए लड़ रहा था, मगर पुलिस को उम्मीद कम थी। फिर भी पुलिस ने उसको कब्ज़े में लिया, और कब्ज़े में लेने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर ने उसको इलाज के लिए भर्ती तो कर लिया, मगर कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब उसके बारे में पता लगाया जाता है कि आखिर ये कौन है, कहाँ से है, क्यों इसको मारा है। बहुत सारे सवाल थे पुलिस के। अब पुलिस हर एक सवाल का जवाब जानना चाहती थी, मगर पुलिस को आसानी से वो जवाब नहीं मिल पा रहे थे। कुछ मिला था तो बस इतना, इस लड़के का नाम था आसिफ, और इसकी उम्र लगभग 25 साल, और ये रहने वाला है मूलतः उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं के गांव लगता है बगेरन, और गुरुग्राम के घाटा में रहकर वो ऑटो ड्राइवर का काम करता था, ऑटो चलाया करता था। अब लोगों से पूछताछ करती है पुलिस। अगले ही दिन जैसे निकलता है, लोगों से पूछताछ करती है, उनसे बातचीत करती है कि इस पे हमला करने वाले कौन थे, कहाँ से थे, क्या थे, कितने थे। तो पता चलता है कि एक लड़की थी और एक लड़का था। पुलिस आसिफ के मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है। उस सीडीआर से पता चलता है कि आसिफ सबसे ज़्यादा बातें एक लड़की से करता था। उस लड़की का नाम सोनिया है, जो कि जालंधर की एक गारमेंट्स कंपनी में काम करती थी, नौकरी करती थी। उस लड़की की तलाश में पुलिस जुट जाती है, और महज 24 घंटे में ही उस लड़की को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस फिर उस लड़की से पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ जो लड़का था वो कौन था और कहाँ का रहने वाला है। तो बताती है उसके साथ उसके मुबला भाई याकूब था, और पुलिस कुछ ही समय में याकूब को भी हिरासत में ले लेती है, और दोनों से फिर सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने आसिफ की हत्या क्यों की थी। तो ये लड़की चौंकाने वाला खुलासा करती है और बताती है कि 2018 में वो अपने गांव यानी कि बदायूं के उसी गांव की वो रहने वाली थी जिस गांव का आसिफ रहने वाला है। आसिफ भी नौकरी करने के लिए गुरुग्राम में आया था, और ये सोनिया भी हरियाणा में नौकरी की तलाश में आई थी। उसे जालंधर में काम मिलता है, और ये गुरुग्राम में ऑटो का काम करता था, ऑटो ड्राइवर का काम करता था। अब एक दिन ये लड़की अपने उसमें जाती है कंपनी में, तो कंपनी में उसे एक ऑटो की ज़रूरत थी। जैसे उसने ऑटो वालों को हाथ दिया तो पता चलता है कि ऑटो में कोई और नहीं, उसी के गांव का आसिफ बैठा हुआ है, आसिफ चला रहा है। आसिफ से बातचीत करती है कि तुम यहाँ कब आए, कैसे आए। तो इसके बाद इन दोनों की यहाँ पहली बार मुलाकात होती है, और ये पहली बार मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। वो दोनों एक दूसरे का पता बताते हैं, और कभी कभी आपस में एक दूसरे से मिल भी लिया करते थे, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल भी रखते थे। और ये दोस्ती अब प्यार में धीरे धीरे बदलने लगती है। प्यार में बदलने के साथ ही दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, और एक दूसरे का बेइंतहा ख्याल रखते थे। सोनिया उससे कहती थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही पूरी ज़िंदगी रहूँगी, और तुम्हारे साथ ही अपना घर बसाना है। ये वादा उसको आसिफ भी करता था, और दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। मगर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे आसिफ कहीं ना कहीं बदलने लगा। 2021 जैसे आता है तो आसिफ के घर वाले आसिफ की उस शादी करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया, और ये बात सोनिया को पता चल जाती है। सोनिया इसका विरोध करती है, कहती है कि हम लगभग 3 साल से साथ रह रहे हैं,
तो फिर तुम शादी अपने घर वालों की मर्ज़ी से क्यों कर रहे हो? तुम्हें घर वालों को बताना चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। मगर आसिफ ने एक ज़िद पकड़ी हुई थी कि वो शादी करेगा तो अपनी मम्मी और पापा की मर्ज़ी से करेगा, यानी कि अम्मी और अब्बू की मर्ज़ी से शादी करेगा, वैसे वो शादी नहीं करेगा। सोनिया कहती है कि अगर अम्मी और अब्बू की मर्ज़ी से ही शादी करनी थी तो फिर तुम 3 साल से मेरे साथ क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं अब सोनिया उस पर शादी का दबाव बनाने लगी, इसलिए उसने उस लड़की से बचने के लिए एक घिनौना काम किया जो शायद आसिफ को नहीं करना चाहिए था। आसिफ ने उसके साथ रिलेशन बनाते हुए एक अश्लील वीडियो बना लिया था और वो अश्लील वीडियो 1-2 दिन के बाद उसने सोनिया को दिखा दिया कि मेरे पास तुम्हारा वीडियो है, यदि तुमने मुझ पर प्रेशर दिया तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। हालांकि इसने 21 सितंबर को एक बार फिर मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद आसिफ को समझाया कि आसिफ तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं होगे, ये अंजाम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। उसने हर तरह से उसको समझाने की कोशिश की और एक और टाइम दिया कि अब हमारी अगली मुलाकात जो होगी उसमें फ़ाइनल आप सोच के आना कि तुम्हें किससे शादी करनी है, अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करनी है या फिर तुम्हें पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहना है। इसके बाद 27 सितंबर की शाम लगभग 6-7 बजे के आसपास निर्धारित समय सीमा पर ये लोग गांव घाटा में मिलते हैं और जहां पर ये आसिफ किराए के मकान में रहता है उसके पास में खाली प्लॉट था, वहीं टेम्पो में वो बैठा हुआ था। ये याकूब और सोनिया दोनों आते हैं, शुरुआत में बातचीत होती है और आसिफ साफ साफ इनकार कर देता है कि उसको सोनिया से शादी नहीं करनी है, शादी करेगा तो वो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करेगा। मगर ये बात सोनिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और सोनिया ने एक डंडा लिया और उसको पीटना शुरू कर दिया। साथ ही वहाँ पे एक लोहे की रोड रखी हुई थी, उससे भी पीटना शुरू कर दिया और वो तब तक उसको मारती रही जब तक क्या आसिफ बुरी तरह से लहूलुहान नहीं हो गया। हालांकि आसिफ ने बचने की कोशिश की थी मगर उस लड़की का मुँह बोला भाई याकूब भी वहीं खड़ा हुआ था और वो जब भी उसको मारने की कोशिश करता था तो याकूब उसको बचा लिया करता था। उस लड़की ने कहा कि तुम आसिफ किसी के नहीं होगे तो मेरे भी नहीं होगे और मेरे भी नहीं हुए तो मैं किसी और की होने नहीं दूंगी। इसके बाद पुलिस आ जाती है, पुलिस उसको अस्पताल में भर्ती कराती है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में लिया हुआ है, उसके बाद जेल भेजने की तैयारी चल रही है और पुलिस ने इसके घटना का खुलासा करते हुए दोनों बहन भाई के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो वहाँ के ACP क्राइम हैं उन्होंने बताया है कि इस हत्या की ये वजह है, ये लड़की शादी करना चाहती थी और लड़का शादी से इनकार कर रहा था। दोस्तों ये बात सही है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सीरियस होती हैं, या तो वो किसी के प्यार में पड़ती ही नहीं हैं और पड़ती हैं तो वो पूरी ईमानदारी से पड़ती हैं। ऐसा ही यहाँ सोनिया के साथ भी हुआ था। सोनिया उसको धोखा नहीं दे रही थी, धोखा दे रहा था तो आसिफ। उसने पुलिस से ये कहा है कि वो अपनी ज़िंदगी तो उसकी बर्बाद हो ही चुकी है, यदि उसको मारने के बाद उसे जेल में भी रहना पड़ा तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।